अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चट्टा मीठा। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह अच्छे होंगे। इतना साथ देने के लिए बहुत ढेर सारा शुक्रिया। तो जी, आप देख के समझ गए होंगे कि आज की रेसिपी जो है पिज़्ज़ा से रिलेटेड है। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, जो कि ज़ाहिर है होममेड बनेगा और इतना लजीज बनेगा। मेरा वादा है कि अगर आप एक बार बना लेंगे तो कभी भी आप मार्केट से नहीं लाएंगे। इतना लजीज ये होता है और इजीली बन जाता है। जो इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में सामान रखा हुआ उससे बन जाएगा। कोई भी सामान जो है बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, किचन में रखी हुई चीज़ों से बन जाएगा। तो चलिए होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है सॉस पैन चढ़ाएंगे, उसमें डालेंगे 2 से 3 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल। अब इसमें जाएगा ज़ीरा। तो ज़ीरा जो है 2 टीस्पून भर भर के, आप देख रहे हो कौन सा टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ। तो करीब करीब अगर छोटा टीस्पून है तो 3 टीस्पून के करीब हो जाएगा, भर भर के जाएगा। ये 20 ग्राम के करीब होगा। ज़ीरा डाल देंगे इसमें। ज़ीरा हल्का सा ही ब्राउन होगा, हल्का सा बस तेल गरम ही होगा तो इसमें डाल देंगे लहसुन छिला हुआ। तो एक बड़ा लहसुन है, 20 से 18 जई करीब होगा लहसुन, एक बड़ा लहसुन है। अब मगर छील देंगे, छील के डालेंगे। इसको भी थोड़ा सा बस कुछ सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा छिला हुआ छोटा छोटा टुकड़ा कट करेंगे, क्योंकि इसका पेस्ट बनाना है, पिज़्ज़ा सॉस बनाना है, पीसना है। तो छोटा छोटा कट किया हुआ रहेगा तो आसानी से पिसा जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के काली मिर्च। काली मिर्च से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और हेल्दी स्पाइस है ये तो हमें यूज़ करना चाहिए। हर खाने में पाउडर डालना चाहिए, बहुत ही हेल्दी है गले के लिए। काली मिर्च बहुत अच्छा है, गले का कोई भी प्रॉब्लम हो तो काली मिर्च बहुत ही फ़ायदा करता है। अब काली मिर्च, ज़ीरा, लहसुन सब हल्का सा फ्राई हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे 100 ग्राम प्याज है। इसको ऐसे ही बारीक कट कर लिया है रफली, क्योंकि सबको पीसना है तो इसको लाइट गोल्डन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। हल्का सा प्याज बस पक जाए, हल्का सा इसमें गोल्डन आ जाए, हो जाए हल्का हल्का सा, इतना ही होना चाहिए। ज़्यादा नहीं प्याज को करना है, नहीं तो उसका टेस्ट जो है अलग ही हो जाएगा। तो प्याज को चलाते रहें। अभी फ्लेम मीडियम ही रखें, हाई नहीं रखें। अगर हाई फ्लेम पे कर रहे हैं तो कंटिन्यू चलाते रहें ताकि प्याज बिल्कुल भी जले नहीं। ज़ीरा है, काली मिर्च है, बहुत बारीक बारीक जाना है, नहीं तो जल जाएगा तो एकदम टेस्ट ख़राब हो जाएगा सॉस का। तो देखिए प्याज का कंसिस्टेंसी ऐसा ही होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि अभी वाइट वाइट है बिल्कुल, प्याज हल्का सा ब्राउन हुआ है। तो अब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्ची। तो लाल मिर्ची जो है मैंने तो 15 के करीब डाला है, क्योंकि ये कश्मीरी लाल मिर्च है। ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है, लेकिन इससे कलर बहुत ही प्यारा आता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मिर्ची आपको मिले तो यही मिर्ची यूज़ करें, नहीं तो फिर जो मिर्ची अगर ज़्यादा तीखी मिर्च है तो आप कम कर दें, 10 दें या 8 दें। तो ये मिर्ची को हल्का सा सौटे करेंगे, हल्का सा भून लेंगे, 1 मिनट के लिए चलाते रहेंगे। अभी मिर्ची हल्की सी फ्राई हो गई है तो इसमें अब हम डालेंगे 250 ग्राम टमाटर कट किया हुआ। टमाटर को अगर छिलका नहीं चाहिए तो जैसे मैंने बताया था टमाटर के अचार में कि कैसे टमाटर का छिलका निकालना, वैसे आप निकाल करके भी अभी इस दौरान डालिए, नहीं तो ऐसे ही डाल दीजिए कट करके। तो मैंने ऐसे ही 250 ग्राम जो है टमाटर डाल दिया है। आप टमाटर डाल के अच्छे से चलाएँगे। इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर से जो है ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा दिन तक चलेगा। नमक डाल दिया है, नमक टेस्ट के हिसाब से डालिए। तो 1 टीस्पून भर के, ये टीस्पून नहीं 1.5 टीस्पून करीब है, ये बड़ा सा टीस्पून है। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इससे जो है सॉस ख़राब नहीं होता है।
इसीलिए डालते हैं। और ऐसे भी हल्दी जो है एंटीसेप्टिक है, हेल्थ के लिए अच्छा है, यूज़ करना चाहिए थोड़ा थोड़ा ही। ज़्यादा डालने से तो हम किसी भी खाने में डालेंगे तो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। सिर्फ कढ़ी और अचार इसमें ही हल्दी दिल खोल के डाला जाता है, और सारी चीज़ में हल्दी थोड़ा कम कम ही यूज़ करते हैं। अब ढक के जो है पकाएंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। तो अभी 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। पानी वानी नहीं डालना है, ये अपने टमाटर के पानी से ही गलेगा। नमी इतना है टमाटर में, काफ़ी जूस रहता है टमाटर में। तो अभी देखिए ये करीब करीब गल गया है, लेकिन अभी थोड़ा अभी बाकी है, 2 मिनट और पकाएंगे। तो अभी चला लेंगे अच्छे से मिक्स करके, और फिर 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। अच्छे से चला लेंगे, उलट पलट कर लेंगे। ये नहीं कि एक तरह से छोड़ दिए, चलाना ज़रूर है, बीच बीच में 1-2 बार चला देंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से पके। ये सॉस इतना लजीज होता है ना कि मेरा वादा है कि आप एक बार अगर बना लेंगे तो फिर मार्केट से दोबारा कभी नहीं लाएंगे। और इसमें जो है जो भी इंग्रेडिएंट जाता है नॉर्मली हमारे किचन में मिल जाता है। अब ये मिक्स हर्ब्स है, इसमें थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स डाल देंगे। अभी गैस स्टोव हमने ऑफ़ कर दिया है। 1 टीस्पून, छोटा टीस्पून मिक्स हर्ब्स डाल देंगे। डाल के इसको मिक्स करके ढक के छोड़ देंगे ताकि अच्छे से जो है फ्लेवर भी आ जाए। अभी गर्म भी है, जब ठंडा हो जाएगा तभी इसका सॉस बनाना, पीसना है इसको है। तो अभी ठंडा हो गया है, तो मिक्सर जार में डाल के, पानी नहीं डालना है, सारा टमाटर जो भी हमने बनाया है, टमाटर मिर्ची प्याज सारा इसमें डाल देंगे। और डाल करके इसका जितना बारीक हो सके उतना बारीक पेस्ट बना लीजिए। और ये पिज़्ज़ा सॉस जो है आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ऐसा पिज़्ज़ा सॉस आपने कभी नहीं खाया होगा मेरे ख़्याल से। ये बहुत ही अलग तरीके का बनता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं अपने से नहीं, कई लोगों ने कहा है कि आपके पिज़्ज़ा का जो है अलग ही टेस्ट होता है, आप जो पिज़्ज़ा बनाती हैं तो अलग ही टेस्ट आता है। तो मैं कहती हूँ मैं होममेड पिज़्ज़ा यूज़ करती हूँ, मैं घर पे यूज़ करती बनाती हूँ। तो कई लोग रेसिपी आके लेके जाते हैं कि कैसे बनाया आपने। तो ये देखिए बहुत ही बारीक सा पेस्ट बन गया है। तो इसी पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल दूँगी। ये देखिए एकदम बारीक सा पेस्ट बन गया है विदाउट पानी। पानी ज़रा भी नहीं डालना है, एक बूंद पानी नहीं डालिएगा, बिना पानी के ही पिस जाएगा, एकदम आसानी से पिस जाएगा। टमाटर में काफ़ी नमी रहती है, एकदम आसानी से पिसा जाएगा। अब इसमें हम देसी टेस्ट डालेंगे। 2 टीस्पून के करीब या 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल हमने डाल दिया है। सरसों का तेल डाला है। जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो ये पिज़्ज़ा का जो सॉस का जो पेस्ट है वो इसमें हम डालेंगे। ये महीना 2 महीने तक आप फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में, फ्रिज के बाहर नहीं, ख़राब नहीं होता है। और बहुत ही जायकेदार सा ये टेस्ट इसका आता है। इतना लजीज होगा ना पिज़्ज़ा सॉस। सारा लेफ़्ट ओवर जो भी बचा हुआ है मिक्सी जार में अभी आप धो के डाल दें, क्योंकि अभी मैं इसको पकाऊंगी, इस सॉस को अच्छे से पकेगा ये। तो लेफ़्ट ओवर जो भी बचा हुआ है मिक्सी जार में, थोड़ा सा ज़्यादा, कम से कम पानी डालिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1 टीस्पून 2 टीस्पून डाल के अच्छे से जब भुन जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 1 ढक्कन। देखिए ये जो है सोया सॉस है, तो 1 ढक्कन बस डालना है, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। इसीलिए मैंने टीस्पून ही, ढक्कन ही दिखाया, एक छोटा सा, बस 1 छोटा टीस्पून के करीब डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। सोया सॉस डाल के भी पकाएंगे 1 मिनट के लिए। एकदम गाढ़ा सा जब सॉस हो जाएगा तो इसमें जो है 2 टेबल स्पून के करीब, 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें टमाटो केचप डाल सकते हैं। तो मैंने टमाटो केचप डाल दिया है, अच्छा डालिए, कंजूसी नहीं करना है। 2 से 3 टेबल स्पून के करीब डाल दीजिए और डाल के इसको पकाएंगे। अभी जो है फ्लेम एकदम सिम रखना है, सिम फ्लेम पे ही खूब अच्छे से इसका फ्लेवर अच्छे से खिल के आएगा। खूब अच्छे से भूनना है ताकि ख़राब भी नहीं हो और इतना जायका इसका बढ़ जाएगा। तो पकाते रहेंगे और जब अच्छे से गाढ़ा सा हमारा पिज़्ज़ा सॉस जो है रेडी हो जाएगा। तो अभी थोड़ा नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने टेस्ट किया तो मैंने 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया। इसलिए जब भी पकता रहे तभी ही आप टेस्ट कर लें नमक, तो अच्छा रहता है। अब ये देखिए मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, इससे तीखा भी होगा और कलर बहुत प्यारा जब भी आप
ठंडा हो जाएगा तो बहुत प्यारा कलर होता है। आप देखें इसमें मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है और बहुत ही हेल्दी सा सॉस रेडी होगा ये। अभी गैस स्टोव मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसमें डालेंगे विनेगर। विनेगर ज़रूर डालें। एक ढक्कन, देखिए मैं एक ढक्कन डाली यानी कि 1 टीस्पून ही डालना है। इससे ख़राब नहीं होता है, टेस्ट तो इन्हेंस करता ही है, इससे ख़राब नहीं होता। आप किसी भी चटनी या अचार में डालते हैं फंगस नहीं लगेगा, ख़राब नहीं होगा। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है विनेगर, सिरका डाल दिया है। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सिरका अच्छे से मिल जाए। अब छोड़ देंगे, ठंडा हो जाएगा तो इसको जिसमें भी जार में स्टोर करना है उसमें स्टोर कर लेंगे। तो सॉरी मैं ये वीडियो ले नहीं पाई, मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने जार में निकालना शुरू कर दिया। तो ये इस तरह से सारा सॉस जो है किसी भी कंटेनर में आप डाल लें, ठंडा हो जाए तब, गरम गरम नहीं, ठंडा हो गया है तो मैंने डाल दिया। बस अब इसे अब स्टोर करके रख लें, जब तक चाहे तब तक यूज़ करें। महीना भर आराम से चलेगा फ्रिज में लेकिन रखना है। तो बहुत ही लजीज सा ये पिज़्ज़ा सॉस, होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। आप एक बार जो है लाजमी ट्राई करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और सॉस आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग ऐसे ही हमारे साथ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ढेर सारा शुक्रिया। इस तरह से आप हमारे साथ हैं, इतना मतलब मैं शुक्रिया लफ्ज़ों में अदा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। खूब ढेर सारा अपना ख्याल रखें।